नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज राहुल गांधी दो अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पहला, अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजे जाने के विरोध में राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर विरोध करते नजर आए, और दूसरा, यूजीसी के नए ड्राफ्ट के खिलाफ विरोध के लिए राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे। तो आज इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर विरोध की तस्वीरें दिखाएंगे और राहुल की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही सोनिया गांधी पर विशेषाधिकार हनन के साए पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको संसद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए 104 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया है। कल रात ही अमेरिकी सेना का विमान इन नागरिकों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। इस मामले ने संसद में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जहां विपक्षी दलों ने सरकार की विदेश नीति और भारतीय नागरिकों के प्रति रवैये पर सवाल खड़े किए। संसद में आज इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ और संसद परिसर में विपक्ष के कई सांसद हाथ में हथकड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। सर, हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर एस जयशंकर ने भी बड़ा बयान दे दिया है, लेकिन बार बार विपक्ष चीखता चिल्लाता रहा, बाहर भी विरोध, अंदर भी विरोध। क्या है विपक्ष और खास करके राहुल की रणनीति? देखिए, रणनीति तो एक ही है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में इन लोगों ने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी जिस तरह पनाह दे के रखा है, यहाँ पर अवैध प्रवासियों के लिए जगह बना के रखी है। इनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, आधार कार्ड बनाए जाते हैं, अपना अपना वोट बैंक बढ़ाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी यही किया, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी यही किया, कांग्रेस ने भी यही किया, और अब दिल्ली में जो क्रैकडाउन चल रहा है, पता चल रहा है आम आदमी पार्टी ने भी वही किया। बिहार में कुछ जगहों पर छापेमारी चली, पता चला राजद की सरकारें, कांग्रेस की सरकारों के समय में ऐसा ही हुआ। सीमांचल में बांग्लादेशी भरे पड़े हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो आंकड़े आ रहे हैं, ये पता चल रहा है कि इन लोगों की सरकारें जहां भी रही स्टेट के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब रही थी यूपीए 1, यूपीए 2 या उससे पहले कांग्रेस की सरकारें जब भी रही, इन लोगों ने मुसलमानों को संरक्षण देने के लिए सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। अब उसको सुरक्षित रखना है तो उसके ऊपर सवाल कैसे उठाएगी ये सारी पार्टियां, जबकि भारत में अलग अलग राज्यों में इस मुद्दे को उभारा जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर मुंबई में क्रैकडाउन चल रहा है, और मुंबई के करीब करीब 85 मुस्लिम बहुल इलाकों में मुंबई की पुलिस तलाशी अभियान चालू करके रखी है कि कौन कौन बांग्लादेशी है। दिल्ली पुलिस हर रोज रिपोर्ट दे रही है कि हम 4-4 बार जाते हैं वहां पर, पता नहीं चल पाता। जानकारी है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास। सबूत के नाम पर क्या दिखाया जाता है? इन लोगों के पास से असम का, पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड। अब आधार कार्ड असम का है, पश्चिम बंगाल का है। अब दिल्ली पुलिस का एक्सेस है यही कि दिल्ली में जब वो पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड के साथ है तो आप कैसे उसे विदेशी साबित कर सकते हो? इसके लिए लंबी प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में उस एड्रेस पर जाओ, उसके बाद वहां पर जानकारी लो कब आया, कहां से आया, इसके दादा परदादा बाप, इन लोगों का सारा कुंडली निकालोगे तब पता चलेगा। तो इन लोगों ने यही काम हिंदुस्तान के अंदर किया। अब जो अमेरिका के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है, जो इलीगली वहां रह रहे हैं, इलीगल तरीके से गया या लीगल तरीका अपनाकर गया, बहुत सारे लोगों के पास वीजा है और वीजा के आधार पर वहां गया, लेकिन वीजा का डेट एक्सपायर कर गया, फिर भी वहीं पर रुका हुआ है। तो ये अमेरिका की सरकार है, उसको ये अधिकार बनता है कि जो इलीगल तरीके से गए हैं उसको उनके देशों में वापस भेजा जाए। और अमेरिका की सरकार का आंकड़ा है कि वहां जो पॉपुलेशन है अमेरिका की 34 करोड़ है, 34-35 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। 2024-25 के आंकड़ों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन 34 करोड़ प्लस वहां के पॉपुलेशन है। उसमें से 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा, 1.1 करोड़ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। और ट्रंप की सरकार है, ट्रंप की सरकार राष्ट्रवादी सरकार मानी जाती है, इसलिए
ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने वैसे ही वहां का जितना वामपंथी एंटी अमेरिकन ये पूरा गैंग एक्टिवेट हो गया, और वही गैंग हिंदुस्तान में भी काम करता है। ये अमेरिका की बात नहीं है, अमेरिका में जो एक्टिव है वो हिंदुस्तान में भी राहुल गांधी की टीम के साथ एक्टिव होता है। इन लोगों को समर्थन किससे मिल रहा है? उन्हीं लोगों से जो वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों को संरक्षण देते हैं। ये मानवाधिकार एक बड़ा मुद्दा उठा देता है, नहीं नहीं मानवाधिकार की बात है, इन लोगों को वैसे ही रहने देना चाहिए, कोई दूसरे व्यवस्था करनी चाहिए। तो अमेरिका की सरकार का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जिक्र किया कि एसओपी है, और ये हर बार होता है, कुछ समय के बाद होता है। ट्रंप की सरकार ने कहा और हमारी बातचीत हुई है इस मुद्दे पर, लेकिन हम क्या कहें? कोई देश में हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश से जो भगोड़े हैं, हमारा देश से जो इलीगल तरीके से आपके देश में गया है उसको वापस नहीं लेंगे? फिर तो हमारा ही आधार खत्म हो जाएगा। वहां तो भारत के बहुत होगा तो 10-20 हजार लोग होंगे, और ज्यादातर ये अफ्रीकन कंट्री के हैं, कुछ अरबियन कंट्री के हैं, ज़्यादातर एशियाई मुल्क के जो हैं उसमें से चाइना और मुस्लिम देशों का बड़ी भूमिका है। तो उन लोगों को वो भगाएगा, और हमारे 10-5 हजार लोग जो वहाँ रह रहे हैं उसके आधार पर अगर हम विरोध करते हैं पूरी तरह से, तो इसका मतलब है कि जब हम अपने यहाँ के इलीगल तरीके से रहने वाले इन लोगों को भगाएंगे तो फिर अमेरिका हमें कैसे सहयोग करेगा? वो भी कहेगा कि हमारे यहाँ रह रहा है, तुम्हारे यहाँ भी रह रहा है। वो तो कोई आधार ही नहीं बनता है। वो तो वही निक्सन का समय आ जाएगा जब इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका में इस बात के लिए कि देखिए बांग्लादेश का लिए जो युद्ध चल रहा था 1970 में, 71 में तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय युद्ध पाकिस्तान के साथ हमारा चल रहा था। वहाँ से शरणार्थी आ रहे थे और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लाकर रख दिया। इंदिरा गांधी गई अमेरिका से सहयोग लेने की, ये स्थितियां ठीक नहीं है, हम कितने लोगों को रख पाएंगे? वहां से भगा दिया गया कि जाओ जो स्थिति है वही रहो। और ये आकर फिर हालांकि रूस के साथ सहयोग लिया और रूस के साथ समर्थन से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ। भारत सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन क्या उसके बाद इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि अगर शरणार्थी कैंप बनाए हैं असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट में और पश्चिम बंगाल में, तो उन शरणार्थी कैंप में रहने वाले लोगों को तुरंत डिपोर्ट करो? अब तो तुम्हारी सरकार बन गई बांग्लादेश में। अगर वो डिपोर्ट की होती तो अभी स्थिति ये नहीं रहती कि 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ वहाँ के लोग यहाँ हिंदुस्तान में आकर बसे हैं, और हर मुस्लिम मोहल्ले में 20% 25% ये बांग्लादेशी आकर घुसपैठ किए हुए हैं। और जो हम अब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल हो गया, इन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट कांग्रेस के और इन्हीं के सहयोगी पार्टियों की सरकारों में बनाया। तो एक नैतिक आधार होता है, उस आधार को हम बनाए रख सकते हैं। हाँ, ये है कि उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है उस बात की चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष पहले ये बताए, इन लोगों को जो सवाल उठाने का तरीका है उस पर यह सवाल उठा सकता है कि भाई उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। और इसके लिए भारत सरकार ने कहा है और एस जयशंकर ने भी कहा कि हम लोगों ने ये बात की है कि उनके डिग्निटी के साथ किसी तरीके से कोई खिलवाड़ न किया जाए, और वो तरीका अपनाया जा रहा है। तुम लोग जबरदस्ती के कितने भारतीय जो यहां आए हैं उसके प्लेन की तस्वीर, एयरक्राफ्ट की तस्वीर आई, उसके अंदर से कि सबका हथकड़ी लगा के मारते पीटते लाया गया है। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास मिली है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर भी जबरदस्ती का एक मुद्दा बनाकर संसद की कार्रवाई को स्थगित करने में लगाए हुए हो। ये क्या किया? स्थगन प्रस्ताव लाया किसी वेणुगोपाल कि नहीं नहीं कोई काम नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी, हम सिर्फ चर्चा इस डिपोर्टेशन पर करना चाहते हैं। और उस पर चर्चा की गई, जयशंकर ने जवाब दिया। अब तुम्हारे पास क्या नैतिक सवाल है ये बताओ। प्रियंका वाड्रा की तरह मूर्खता वाले सवाल ना करो। राहुल गांधी था नहीं तो उनके बदले प्रियंका वाड्रा थी, और प्रियंका वाड्रा तो राहुल गांधी से भी थोड़ा 2 कदम आगे हैं। इन्होंने क्या कहा? इंटरनेशनल इशू है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात है, और कह रही हैं कि पीएम मोदी और ट्रंप तो दोस्त हैं, तो ऐसे कैसे हो रहा है कि ट्रंप आए और भारतीयों को भेजा जा रहा है? तो दोस्ती निभाने का यही तरीका है कि चोर डकैत इलीगल तरीके से काम करने वाले लोगों को संरक्षित किया जाए, और जिस तरीके से ये चोरों का
भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते रहे हैं, वो तरीका इनके दिमाग में ऐसा बैठ गया, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इनके सारे चमचे बेलचे हो जो सारे भ्रष्टाचार के मामले में बैठे हुए हैं पैसा खा खा के, इन लोगों के अंदर तो यही भावना ही है कि गलत का साथ दो और सही चीजें हो रही है उसका विरोध करो। और इसी आधार पर इन लोगों ने हंगामा किया है। तो ओम बिरला ने भी कहा, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि आप लोग ने अगर एक प्लान ही बना लिया है कि संसद सत्र को डिस्टर्ब करना है तो तुम डिस्टर्ब करोगे ही, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। डिस्टर्बेंस की सीमा बढ़ेगी तो हम मार्शल बुलाएंगे, तुम लोगों को उठा के बाहर फेंकवाएंगे, या फिर जितना हो सकता है लोगों को सस्पेंड करना होगा, सस्पेंड करेंगे। इसका एक और भी बड़ा आधार है ये वक्फ बोर्ड वाला, कि वक्फ बोर्ड बिल पारित ही ना हो, पहले इतना हंगामा कर दो, इतनी स्थितियां खराब कर दो कि स्थगित कर दिया जाए, बजट सत्र को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाए। अब ये एजेंडा इसका फेल होने वाला है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयार है कि इनके एजेंडों के अनुसार न संसद चलेगी और न ही बिल पारित करने के लिए इनके तरीके अपनाए। बिल्कुल, एक और मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है, उसकी तस्वीरें और उसकी डिटेल्स भी बताते हैं। दरअसल अब दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें जंतर मंतर की है। यूजीसी के मसौदा नियमों के खिलाफ आज राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डीएमके के अलग अलग सांसदों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अखिलेश यादव ने डीएमके की छात्र शाखा को आश्वासन दिया कि वो इस लड़ाई में साथ खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी ने दावा किया कि आरएसएस का उद्देश्य अन्य सभी इतिहास, संस्कृतियों और परंपराओं को मिटाना है, यही तो वो हासिल करना चाहते हैं। उनका इरादा देश पर एक ही विचार, इतिहास और भाषा थोपने का है। इस पर राहुल गांधी क्या राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने तो पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। पिछली बार जब बात कर रहे थे तो इन्होंने यही कहा था इंडियन स्टेट से लड़ना है, ये तो इन्होंने ही कहा था, और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये उसकी पृष्ठभूमि थी और अचानक से लड़ाई शुरू हो गई। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच इतनी दुश्मनी पैदा कर दो कि टकराव की स्थिति सामने आ जाए, और राहुल गांधी इस टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थितियां हैं यूजीसी को लेकर या इतिहास परंपरा की बात, ये राहुल गांधी जैसे लोग करता है, कांग्रेस करते हैं। ये कांग्रेसी कहेगा कि इतिहास परंपरा को कौन समेट कर रखे हुए है, संघ के ऊपर सवाल उठाएगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने इतिहास के साथ क्या छेड़छाड़ की है। और साउथ इंडिया के वो जो लीडर, स्टालिन से लेकर रेवंत रेड्डी तक, ये लोग जो हंगामा कर रहा है, इनको भी आईना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जो भी इतिहास और परंपराएं हैं उसको अब तक बेहतर तरीके से सहेजने की स्थिति जो पैदा की है वो संघ ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। इन लोगों ने क्या किया, आक्रांताओं का इतिहास का बखान किया गया। अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिस देश के इतिहास में आक्रांता को महिमा मंडित किया जाता है, और जो यहाँ के लीडर, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के राजा राजवाड़े हैं उसको गुलामों की तरह पेश किया जाता है। इन लोगों ने यही किया। पूरा मध्यकालीन भारत इन आक्रांताओं के इतिहास पढ़ते पढ़ते यहाँ के लोग जवान होते हैं, बड़े होते हैं। ये हर जगह पर दिखाया जाता है सल्तनत काल, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, मुगल, यही इतिहास है हिंदुस्तान का, और उसके इर्द गिर्द इतिहास बनाया जाता है। और अब जो यूजीसी में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है और जो इतिहास परंपराएं की बात की है, उसका आधार यही है कि अब इन चीजों को बदला जा रहा है। यूजीसी ड्राफ्ट की बात ये करते हैं, संघवाद की बात कर रहे हैं। स्टालिन हल्ला करते हुए आया, इन लोगों ने पहले भी मीटिंग की थी, 6 मुख्यमंत्री आए थे उसमें, और इन लोगों का मानना है कि यूजीसी ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है, नियुक्ति जो की जाती है कुलपतियों की, वाइस चांसलर की, उसमें राज्य की भूमिका होनी चाहिए, केंद्र की भूमिका ना हो। ऑल इंडिया सर्विसेज से ये लोग नाराज हैं। तो क्या अब ये लोग कहेगा कि सीबीआई हमारे हवाले कर दो, एनआईए हमारे हवाले कर दो, ईडी हमारे हवाले कर दो, उसमें भी हमारी भूमिका होनी चाहिए? क्या आईएएस आईपीएस की नियुक्ति में इनकी भूमिका होनी चाहिए? कैडर मिलता है स्टेट को, आपको अधिकार सिर्फ ये होता है कि आप उसको सस्पेंड कर सकते हो, आप उनका ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म कर दोगे। जैसे खत्म करने की प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू की, स्टेट लेवल पर प्रमोशन इतना दिया गया कि आईएएस के पोस्ट को घटा दिया गया।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के संख्या कम कर दी गई, आईपीएस कम कर दिया गया। वो अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रमोशन करके एसपी बना देते हैं और केंद्र से कम लोगों की मांग करते हैं, इसलिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज वाले लोग निष्पक्ष होकर काम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के प्रति नहीं है, इसलिए लोग डरा रहता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इन लोगों ने जो बनाया वो केंद्र के साथ झगड़ा, हंगामा, लड़ाई, ये एक ऐसी स्थिति है कि राहुल गांधी इस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर अब आंदोलन करवाएगा। जैसे सीए के खिलाफ हुआ वैसे ही ये लोग तमिलनाडु को जलाएगा, केरल को जलाएगा, वहां आंदोलन होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। ये इसकी अवधारणा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले दिनों भी कहा था ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब तो स्थिति यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ अंतिम शस्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सोनिया गांधी के खिलाफ किया जा रहा है। जी, बिल्कुल सर, सोनिया गांधी का आपने जिक्र किया तो सवाल मेरा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। सोनिया गांधी पर विशेषाधिकार हनन का कैसा साया मंडरा रहा है, क्या फंसती नजर आ रही हैं? देखिए, आज तो सोनिया गांधी वो स्थिति में रहेंगी कि संसद के अंदर 5 बजे के बाद वो नजर नहीं आएंगी राज्यसभा में, और अगर अभी से ही उन्होंने एग्जिट प्लान बना लिया होगा तो बनाकर रखी होंगी। अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है, उस पर चर्चा होगी। राज्यसभा में भी इनकी स्थिति कमजोर है। अब एनडीए बहुमत है, एनडीए का भारतीय जनता पार्टी का अकेले 100 से ज्यादा सांसद हो गए हैं राज्यसभा में, तो इसलिए राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव आया, इसका मतलब प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अब प्रस्ताव पारित होगा तो उस विशेषाधिकार कमेटी में सोनिया गांधी की पेशी होगी। अब साबित होगा, और ये साबित अगर हो गया कि इसने आदिवासियों का अपमान किया, राष्ट्रपति का अपमान किया, तो फिर उसके बाद दंड दिया जाएगा। ये 10 जनपद पर जो मंडरा रही हैं, पहली बार इनको ऐसा लगा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे समय में ये जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं, उसके साथ हम भी अगर इस तरह के बयान देंगे तो हमारे साथ भी वो हो सकता है जो अब तक कई नेताओं के साथ हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन का खेल खेलते नजर आए, पर इस बीच सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्यसभा में भी दे दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया, जो सोनिया गांधी के साथ साथ गांधी परिवार की भी मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो इस पर क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।